तो तुम इतने अरसे में यही नहीं जान सकी कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। तो मेरी तो मोहब्बत मीनिंगलेस है सोहा। सोहा, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में कितना आगे निकल चुका हूं। इतना आगे कि शायद हम दोनों के बीच जो लास्ट का डिफरेंस है ना, वो भी भूल चुका हूं। सोहा, तुम मेरे गले पड़ गई हो यार। मुझे लगता है कि शायद आतिफ नवाज ठीक था, उसने सही किया। तुम एक साइको औरत हो। मैंने तो सुना था माँ के लिए औलाद के दुख, औलाद की तकलीफ से बड़ा कोई दुख और तकलीफ नहीं होती। हाँ, तुमने सही सुना था। उसके बावजूद आपको मेरे दुख से ज्यादा नवेरा की सुख की परवाह है। क्यों मॉम? जब औलाद ही अपने दामन में दुख समेट ले तो दूसरों के सुख की भी परवाह करनी चाहिए बेटा। ठीक है, आपको जाना चाहिए, आपको जरूर जाना चाहिए। आपके मरहूम भाई की बेटी है ना, जिन्होंने मेरी खुशी की परवाह तो कभी नहीं की। वकास, मेरा हाथ उठ जाएगा अब तुम्हारे ऊपर। उन्होंने अपनी फूल जैसी बेटी तुम्हें सौंपी थी, इससे ज्यादा क्या परवाह करते तुम्हारी वो? तुम्हें नहीं जाना ना, मत जाओ शादी में, मैं जरूर जाऊंगी। एक फोन कॉल मॉम, एक फोन कॉल आपकी सारी नाराजगी, सारा गुस्सा खत्म कर दिया उसने। वकास, एक मशवरा दूं तुम्हें? ये अपना खून जलाने के बजाय खुदा के लिए अपने लिए कोई अच्छा सोच लो। इसका क्या मतलब? मतलब ये कि नवेरा पे तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है। अपने लिए कोई अच्छी लड़की देखो, शादी करो, घर बसाओ, मूव ऑन। मॉम, मेरी दुनिया खत्म हो गई है नवेरा पे। ये झूठी, ये खुदगर्ज दुनिया। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती नहीं थी नवेरा से मोहब्बत करना, बल्कि मुझे तो लगता है मुझे उससे मोहब्बत थी ही नहीं, बल्कि वो डिजर्व नहीं करती मेरी मोहब्बत। वो इस काबिल ही नहीं है कि मुझे उससे मोहब्बत हो। तो ठीक है ना, समझ आ गई, जानते हो ना तुम ये बात। तो नवेरा के लिए जो जहन में जहर है ना, उसे भी खत्म कर दो। लेट हर लिव हर ओन लाइफ। ठीक है, आई प्रॉमिस, उसकी खुशियों के बीच में अब मैं कभी नहीं आऊंगा। तो फिर ये गुस्सा, ये इरिटेशन, इसको भी खत्म करो। अगर कोई लड़की पसंद है तो बता दो मुझे, वरना मैं ढूंढती हूँ। बाद में बात करें इस टॉपिक पे। एक लम्हे तो मुझे भी ऐसे लगा जैसे मुझे तुमसे दूर किया जा रहा हो। वाकई में तुम्हारे एक्सप्रेशंस देख के लग रहा था जैसे कोई मुझे तुमसे बहुत दूर लेकर जा रहा है। यही सोच के तो परफॉर्म किया था कि अगर मुझे तुमसे दूर किया जाए तो मेरी क्या हालत होगी। यकीन जानो, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरी कोई जान निकाल रहा हो। जिले इलाही, रोल से बाहर आ जाइए। कोई दूर नहीं लेकर जा रहा मुझे तुमसे। अब तो झूठ बोलने की एक्सपर्ट हो गई हो तुम। नूरियान, अगर झूठ नहीं बोलती तो मेरा ख्वाब कभी पूरा नहीं होता कि लोग मुझे एडमायर करें, मेरे लिए क्लैप करें यार। और तुम सबके सामने मेरी मोहब्बत का इकरार करती। वो तो मैं
वैसे भी करती हो। सबके सामने नहीं करती, सिर्फ मेरे सामने करती हो तुम। लेकिन आज देखा नहीं तुमने सबके सामने किया है। वो तुमने नहीं किया था, वो तो शाहजहां की मलिका ने किया था। तो मलिका का जिले इलाही कौन है? मलिका का सिर्फ एक ही बादशाह और वो है नूरियान अली। पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। कैसा डर? तुमसे दूर जाने का डर। How can you even think about that? नूरियान, मुझे कभी भी तन्हा मत छोड़ना। कैसी बातें कह रही हो मलिका तुम आज? तुम्हें अपनी मोहब्बत पे भरोसा नहीं है या मेरी मोहब्बत पे? तुम्हारी मोहब्बत के आसरे ही तो उम्मीद लगाए बैठी है। मलिका, अगर कभी तुम्हें मेरी मोहब्बत या अपनी खुशियों में से किसी एक चीज को चूज करना पड़े तो क्या चूज करोगी? तुम्हारी मोहब्बत और मेरी खुशियां दो अलग चीजें हैं, जी नहीं एक ही। मलिका, ये मेरी अम्मी। चलो यहाँ से नूरियान। क्या हुआ अम्मी? क्या मतलब? कहाँ जा रही हैं आप? ये बात आप अपनी बेटी से पूछें तो बेहतर होगा। अम्मी लेकिन हुआ क्या है? आ जाओ नूरियान, नीचे जा रही हूँ, फौरन आओ। अरे तुम इस मेड के बेटे? हाँ मलिका, मैंने तुम्हें कल रात कॉल पे बताया तो था। मैंने आज तक अपने बेटे को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन आज बताऊंगी। तुम जानना चाहते थे ना क्यों मना किया था मैंने इसका रिश्ता लेने से? क्योंकि ये भी आतिफ की मंजूर नजर लड़कियों में से एक थी। उस दिन जब मैं हैदराबाद नहीं गई थी तो इसे देखा था मैंने, इसे उसके हाथ में हाथ डाले हुए। ये थी आतिफ के साथ। बस मैं चाहती हूँ आशी के इस घर में आने से पहले तुम अपने पांव पे खड़े हो जाओ। आशी की सोच कैसे आ गई? तो और किसके बारे में सोचूं? उसके बारे में जिसके बारे में सोचने की कोई वजह अब तुम्हारे पास भी नहीं है। अम्मी मुझे किसी से शादी नहीं करनी है, आशी से भी नहीं। मत करना अगर मैं इस दुनिया से चली गई तो, लेकिन अगर मैंने जाने में देर कर दी तो फिर आशी ही आएगी इस घर में। ये मैं तुम्हारे लिए लाया था। पसंद ना भी आए तब भी कबूल कर लेना। जैसे आपने मुझे कबूल किया है। ये रंग मुझ पर बुरा तो नहीं लग रहा? नहीं, अच्छा लग रहा। सच कह रहे हैं आप? आपका मतलब है कि ये लिपस्टिक मुझ पर अच्छी लग रही है? हाँ, बहुत अच्छी लग रही हो। शुक्रिया। अगर बीवी की तारीफ उसके कहे बगैर कर दी जाए तो वो ज्यादा खुश होती है। कहीं तुम मुझे ये तो नहीं कहना चाह रही कि मैं सुबह शाम तुम्हारी तारीफ करता रहूं? अगर आप ये भी कर लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आपको अच्छा नहीं लगेगा लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वैसे बुरा मुझे भी नहीं लगेगा।
क्योंकि खूबसूरत तो तुम हो। सच कह रहे हैं आप? मैं झूठ नहीं बोलता। अच्छा फिर एक बात मुझे आप सच सच बताएं। पूछो। वो जो लड़की थी जिससे आप मोहब्बत करते थे, क्या नाम था उसका? हाँ मलिका। आप मुझे उसकी कुछ खूबियाँ बता दें ताकि मैं भी खुद को उस जैसा कर लूँ। आई एम सॉरी, मेरी कोई बात बुरी लगी आपको? कभी भी खुद को उस जैसा मत कर लेना, वरना तुम्हारे हिस्से में नफरत के सिवा कुछ नहीं बचेगा। अम्मी भी कोई राज रहने नहीं देती, सब कुछ बता देती है। अच्छा ही किया उन्होंने, ना बताती तो आपको इस तरह उलझनों में देख के मैं तो यही सोचती कि शायद आप मुझसे शादी करके परेशान हैं। अब कम से कम ये तो जानती हूँ ना कि आपकी उलझनों की वजह मैं नहीं हूँ। आशी, अब मेरी किसी भी रवैये की वजह वो नहीं है, ना मेरी उलझनों की, ना मेरी सोचों की, और ना ही रवैया। बहुत ही बेवकूफ़ थी वो, लेकिन मैं उसकी बहुत एहसानमंद हूँ। अगर वो खुद को आपकी मोहब्बत के काबिल साबित कर लेती तो फिर मेरी दुआएं तो कभी पूरी ना होती और फिर मुझे आपकी ज़िंदगी में कभी जगह भी ना मिलती। मैं भी मलिका की तरह उन्हीं बदनसीबों की लिस्ट में शुमार होती। खैर, अब मैं इतना भी खास नहीं हूं कि मेरा साथ किसी को बदनसीबों की लिस्ट से निकाल दे। अभी आपने कहा था कि आप झूठ नहीं बोलते। सच्चे इंसान के साथ से बढ़कर और क्या खुशनसीबी हो सकती है। आशी, तुमने कल रात एक बात की थी कि मैं तुम्हें पसंद तो नहीं करता, लेकिन फिर भी कबूल कर लिया। ऐसा नहीं है आशी। मलिका की मोहब्बत ने मुझे एक बात सिखा दी है कि उस लड़की से बढ़कर मोहब्बत किए जाने का और कौन लायक हो सकता है, जिसकी नजरों में नहीं दिल में भी मोहब्बत हो। आ जाओ, मैं तुम्हें बुलाने ही वाली थी। ये बताओ, ये कैसा है? बहुत अच्छा है, काफी महंगा भी लग रहा है। जोहा बीबी के लिए निकाला है। मैं सोची थी आज उनके घर चक्कर लगा लूं, मिठाई भी दे आऊं और ये जोड़ा भी। वो सोचेंगे नहीं कि शादी पे तो बुलाया नहीं। मैंने फोन पे बता दी थी उन्हें ना बुलाने की वजह। जब जाना हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं ले जाऊंगा साथ। तुम क्यों ले जाओगे? मैं चली जाऊंगी रिक्शे पे। तुम यूं करना, तुम आशी को लेके जाना आज कहीं बाहर। चलें जैसा आप कहें। एक शिकवा करना था आपसे, कर सकता हूं? मैंने मलिका के बारे में क्यों बताया आशी को? जी, आपको नहीं बताना चाहिए था। सारी उम्र झूठ बोल के चुपते रहने से बेहतर है कि इंसान सच के रास्ते पे चले और बेफिक्र हो जाए, है ना? ठीक कह रही हूँ? सही कह रही हैं आप। अच्छा किया आपने बता दिया, मैं तो कभी बता भी ना सकता। आशी बहुत खुश है, ख्याल रखना उसका। बहुत होशियार भी है वो।
इतनी सीधी नहीं है कि मुझे उसका ध्यान रखना पड़े। आप देखना वो हम दोनों का ध्यान रखेगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आमीन। जाहिदा, जाहिदा, जाहिदा। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। आप बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ आपकी। नहीं नहीं, रहने दो, बैठ जाओ तुम। भाई मुबारक हो, भाई ने खामोशी से निकाह करवा लिया। खैर मुबारक। मेरी बहन की जिंदगी में आजमाइशें न जाने कब खत्म होगी। जायदा है कहाँ? वो अम्मी बाजार गई है मुन्नी के साथ। ओह ये लो, मैंने तो सोचा ही नहीं कि वो मसरूफ होंगी आजकल खरीदारी में। अब बेटे के अचानक निकाह ने उनको बैठे बिठाए मसरूफ कर दिया। खाला आप इंतजार करें ना, वो आती ही होंगी। मलका बेटा, एक बात पूछूं तुमसे, बुरा मत मनाना मेरी बात। पूछे खाला। वो मलिका तो कब की मर गई, जो लोगों की हर अच्छी बात का बुरा मान जाती थी। अब जब भाभी घर आ जाएगी तो इस घर में रहना अच्छा लगेगा? अच्छा तो अब भी नहीं लगता। बेटा मैं उसको कायल कर रही हूँ कि वो तुम्हें आकर ले जाए, और मुझे पूरा यकीन है कि वो कायल हो भी जाएगा, लेकिन अभी वो उस सदमे से बाहर नहीं आया। तुमने उसकी मोहब्बत की कदर नहीं की। काश खाला मेरे गुनाहों का कोई कुफारा होता और उस कुफारे को अदा करके मैं अपने गुनाहों को धो लेती। बेटा मैं तो चाहती हूँ तुम अपने घर वापस आ जाओ, लेकिन आसिफ की इजाजत के बगैर कैसे आ सकती हूँ? मलका तुम्हारे लिए उस घर के दरवाजे में खोल सकती है, लेकिन आसिम के दिल के दरवाजे तुम्हारी कोई दुआ ही खोलेगी। बस अच्छा चलो उठो, मुझे चाय नहीं पिलाओगे? जी अम्मी, मैं आप लोग अभी बाजार से मत निकलिएगा, मैं आप लोगों को पिक करने आ रहा हूँ। अरे बेटा हम दोनों वकास के साथ ही घर की तरफ निकल चुके हैं। वकास हमें बाजार में ही मिल गया था। वकास के साथ? अम्मी घर आके बात करता हूँ आपसे, बाय। शुक्रिया बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब आई सलमा? बस अभी आई थी जायदा, सोचा कि मुबारकबाद दे आऊं और इस निकम्मे की निकाह की मिठाई भी खाऊंगा। आप दोनों वकास के साथ क्यों आई हैं? हाँ मैं ऑटो के इंतजार में खड़ी थी, वकास वहां से गुजर रहा था तो उसने कहा मैं छोड़ देता हूँ आपको। उसने कहा और आप लोगों ने मान लिया? भाई अम्मी ने मना किया था। मुन्नी तुम लोग बावर्ची खाने में जाओ। सारी जिंदगी तुम उसकी गाड़ियों में घूमते रहे हो, आज उसने अगर मुझे माँ समझकर अपनी गाड़ी में बिठा लिया तो तुम्हें आग लग गई। वो मेरे ऊपर एहसान चढ़ाना चाहता है। उसके एहसानों का बदला मेरे पास तो दुआ है। तुम्हारे पास क्या है उसके एहसानों के बदले में? नफरत, गुस्सा? खाला ने मुबारकबाद दी और तुमने जवाब भी नहीं दिया कि अभी से आने वाली बीवी का पैसा तुम्हारे दिमाग पे चढ़ गया है। खाला इस तरह की उल्टी बातें मत किया करें मेरे से। तमीज करो, तुम्हारी खाला है, इसका तो दिमाग खराब हो गया है। अगर अभी से दिमाग खराब है तो आने वाली कैसे गुजारा करेगी इसके साथ?
खाला आप अपने घर की फिक्र करें, यहाँ पे किसने कैसे गुजारा करना है ना हम देख लेंगे। अकील, मैंने कहा तमीज करो, खाला है तुम्हारी। हर वक्त गुस्सा दिमाग पे चढ़ा रहता है। खाला वो सुखास को देख के ना मेरा दिमाग घूम गया था। बस रहने दो। अच्छा ना, सॉरी, अब दूल्हे की खाला अगर नाराज होगी ना तो दूल्हे के चेहरे पे रूप नहीं आएगा। खुशामदी करने की जरूरत नहीं है। अरे खुशामदी नहीं कर, प्लीज मान जाए ना, आई एम सॉरी। अच्छा चलो हटो। माफ कर दो इसे। इसे अक्ल हो तो भी रोना किस बात का है? बस मेरी तो ये दुआ है कि आने वाली तुम सब के लिए मुबारक हो और तुम सब खुश रहो। ये हुई ना बात। चले मैं आता हूँ। चाय पी तुमने? हाँ बस पी रही थी मैं। क्या शॉपिंग की है? शॉपिंग हाँ, तो दिखाओ। हाँ, मैं तुम्हें दिखाऊं। थक गई मैं तो, बाजारों में तो इतना रश है। मुझे यकीन था कि मेरी फूफो ज्यादा देर मुझसे नाराज नहीं रह सकती। भाई मैं अपनी बेटी से क्यों नाराज रहने लगी, बस जरा शर्मिंदा थी। बेटी भी कह रही है और फिर शर्मिंदा भी हो रही है। अब तो मैं अपने हाथों से अपनी बेटी को रुखसत करूंगी। अकील की अम्मी आई थी मेरे पास, उन्होंने ही मुझे एहसास दिलाया कि तुम्हें मेरी जरूरत है। वकास तो नादान है, समझता ही नहीं कि जो रिश्ता बना ही नहीं उसके टूट जाने से बाकी रिश्ते तो नहीं टूट जाते ना। अच्छा ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। ये देखो। फूफो, फूफो इसकी क्या जरूरत थी? तुम्हारे लिए तो बनवाए थे। तो फिर ये आप अपनी बहू को देंगी? वो तो हम दोनों मिलके ढूंढेंगे। अगर मैंने वकास के लिए लड़की ढूंढी ना तो वो पूरी जिंदगी शादी के नाम से तौबा करता रह जाएगा। नहीं नहीं, मैं उसे समझा दूंगी, वो तुमसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकता। तो आपने फैसला कर लिया है कि ये आप मुझे जरूर देंगी? भाई तुम्हारे लिए बनवाए तो तुम ही को दूंगी ना, और अगर नहीं लिए तो मैं नाराज होकर चली जाऊंगी। नो दैट्स अ वेरी हाई प्राइस। मैं फौरन खोल के देखूंगी। खोल के तो देखो। ओह माय गॉड फूफो, ये तो बहुत खूबसूरत है। पसंद आए? बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ये भी देखो। वाओ, थैंक यू सो मच फूफो। तुम पहनोगी ना तो और भी प्यारे लगेंगे। मैं ट्राई करके देखती हूँ। सी, माशाल्लाह बहुत प्यारी लगती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वकास बात कर रहा हूँ। जी, अम्मी तो अभी नमाज पढ़ रही हैं। हाँ इट्स ओके, तुमसे भी बात की जा सकती है। जी जी कहिए। मनाहिल, अकील ने बुरा तो नहीं मनाया, मतलब एतराज तो नहीं किया कि मैंने ड्रॉप किया आप लोगों को? एतराज तो किया था उन्होंने। नहीं करना चाहिए था उसको। माना कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं हमारे बीच, लेकिन मेरे दिल में कोई मैल नहीं है उसकी। ये तो बहुत अच्छी बात है। अम्मी भी ना भाई को यही समझाती है। और तुम नहीं समझाती? मैं कैसे समझा सकती हूँ? वो तो मुझसे इतने बड़े हैं ना। मनाहिल, कितनी मासूम और प्यारी। जी, अम्मी आ गई हैं, आप उनसे बात करें। किसका फोन? वकास का। हेलो, क्या हाल है बेटा? अस्सलाम वालेकुम आंटी, बिल्कुल ठीक। आप बताइए कैसी? बहुत बिजी होंगी आजकल बेटे की शादी के लिए। हाँ बेटा, बस मसरूफियत तो चल ही रही है। आंटी कोई भी काम हो मेरे लायक आपने मुझे जरूर बताना है, ठीक है? अरे नहीं नहीं बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया।
बस तुम शादी में शरीक हो गए ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह तुम दोनों दोस्तों की नाराजगी भी खत्म हो जाएगी। आंटी नाराजगी कैसी? मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है, यकीन कीजिए। हाँ, लेकिन अकील को कौन समझाए? उसे तो बस तुम ही समझा सकते हो। ठीक हो गया आंटी, बिल्कुल सही। मैं रखता हूँ। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। मैंने अपनी हैसियत से बढ़कर सब चीजें ली हैं। अम्मी, हम कुछ भी कर लें, नवैरा की हैसियत पर नहीं उतर सकते। हाँ, नवैरा ने तो मुझे मना किया था कि उसे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। ये तो मैंने सिर्फ अपने शौक की खातिर सब चीजें खरीदी हैं। अम्मी, वो ड्रेसेस भी तो उठाने थे शोरूम से। ओह, अकील भी चला गया। अच्छा, ऐसा करती हूँ कि मैं आसिम को फोन करती हूँ, अगर वो घर पे हुआ तो तुम्हें ले जाएगा, तुम जाके उठा लो। अम्मी, आसिम भाई तो उस दिन के बाद आए ही नहीं और ये भी नहीं पूछा कि कोई काम हो तो बता दें। कुछ बातें बज़ाहिर दिखने में बहुत आसान लगती हैं, लेकिन कहने में हिम्मत चाहिए। मैं आसिम को फोन करती हूँ, वो आ जाएगा तो तुम्हें ले जाएगा। अम्मी, प्लीज उनको कॉल मत करें, मैं चली जाऊंगी। मुन्नी, फिर शाम होने वाली है, तुम चली जाओ जल्दी से और जल्दी वापस आना। जी। आप ही वो फिरोजी सूट वाले शॉपर का है? मेरे पास तो नहीं, तुम्हें दिया था मैंने। मुझे नहीं दिया। तुम वहीं पे भूल के आ गई हो ना। अब मैं नहीं जाऊंगी वापस लेने के लिए, मुझे नहीं देखना दोबारा नूरियान की शक्ल को। अच्छा तो आप ये पकड़े, ठहरे, मैं लेकर आ रही। जाओ। मैं यहाँ किसी से मिलने नहीं आई हूँ, अम्मी ने भेजा था इसलिए। मैंने तुमसे कुछ कहा? मैं जानती हूँ कि मैं अपना एतबार खो चुकी हूँ। अरे आसिम भाई, आप? तुम कहाँ गई? वो मैं अंदर गई थी, शॉपर भूल गई थी तो। चले मुन्नी? नहीं ना आसिम भाई, आप मुझे जो है ना आइसक्रीम खिलवाएंगे। नहीं मुन्नी, हमें देर हो रही है, हमें वेट कर रही है। चलो चलो। यहाँ पर उदास है, मिलने की प्यास है,
आजा 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 यारा, तू ही मुझे रास है। तेरे संग यारा सारे जुड़े हैं सपने मेरे, इन्हें तू पूरा कर ले एक बारिया। मन रोया रे मन रोया रे, सब कुछ खोया रे मन रोया रे। अस्सलाम वालेकुम फुप्पो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। जीती रहो, तुम लोग जल्दी आ गए हो। आपकी बहू को घर आने की जल्दी बहुत थी। फुप्पो ये देखिए मुझे फिर बहू कह रहे, मैं तो बेटी हूँ ना आपकी। बिल्कुल नूरियान, बेटी है ये मेरी। तो आपकी बेटी ने साफ साफ इनकार कर दिया कि बाहर खाना नहीं खाएंगी। कह रही थी कि खाना घर ले जाते हैं, घर जाके खाएंगे। फुप्पो वहाँ पे खाना खाने बैठ जाते तो बहुत देर हो जाती, मैंने सोचा घर ले जाते हैं, साथ बैठकर खाएंगे। अच्छा आप लोग बातें करें, खाना गरम गरम है, मैं निकाल कर लाती हूँ। अच्छा फिर मैं वापस आके आपको अपनी सारी शॉपिंग दिखाती हूँ। जीती रहो। वैसे अम्मी मुझे ना जेलसी होना शुरू हो गई है। क्यों? माँ आप मेरी है और आपकी फिक्र मुझसे ज्यादा उसको है। क्यों ना हो, खून जो है मेरा। खुश रहे। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश आबाद रखे। तुम दोनों को खुश देखती हूँ ना, मेरे दिल में ठंडक पड़ जाती है बेटे। ये सब कुछ आपकी बदौलत है। आपको पता है, मैं आज भी पीछे मुड़कर देखता हूं ना, तो मैं सोचता हूं कि क्या मैं आशी जैसी लड़की के काबिल था भी कि नहीं। ये सब कुछ आपकी दुआओं और फैसलों का नतीजा है। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बस जरा भटक गया था। अब तुम दोनों खुश हो ना, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ने तुम्हारी भूल को माफ कर दिया। आप खुश है ना? खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। आ रही हूँ। कौन है? आसिम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुन्नी ये तुम्हारे लिए। ये आपने क्यों तकलीफ की? मैं खाला से मिल। चलो। आप ही देखें, आसिम भाई मेरे लिए सच्ची में आइसक्रीम ले आए। मैंने तो मजाक में बोला था, और देखिए कितने होशियार हैं। फरमाइश पे मेरी लाए हैं, पर आपके फेवरेट फ्लेवर्स। मैं अभी बोल में निकाल के लाती हूँ। Listen to me, नवेरा, वो तुम्हें हिप्नोटाइज कर रहा है। तुम्हें पता नहीं लग रहा, वो लम्हा लम्हा तुम्हें मुझसे दूर कर रहा है। एक बार निकाह हो जाएगा, उसको यकीन हो जाएगा कि वो मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकता। That's it, that's what I'm trying to say. तुम्हें मुझसे निकाह सिर्फ इसलिए करना है because you want to show that you are the most powerful. तुम्हें अकील को नीचा दिखाना है, right? हाँ, मैं इसको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि वो खुद नहीं कर सकता। पता नहीं वकास, कभी कभी ऐसा लगता है कि भाईजान की मौत के जिम्मेदार तुम हो। उस दिन तुमने उनसे बहुत बदतमीजी की थी ना, तुमने उम्र का लिहाज किया और ना ही रिश्ते का। वो तो रोते हुए गए थे उस दिन।
अगर आज भाईजान जिंदा होते ना तो तुम्हारी और नवेरा की शादी बस ख्वाब ही बन के रह जाती। ऐसे क्या देख रही हो, जैसे जानती नहीं? किस लिए आए हो? तुम्हें सॉरी कहने। किस बात पर? तुम्हें बार बार हर्ट करने के लिए। मॉम के आने के बाद तसल्ली से सोचा मैंने, और मेरा शायद मैंने कभी तुमसे मोहब्बत की ही नहीं। की होती तो तुम मेरे नसीब में लिख दी जाती। शायद अकील की मोहब्बत में ज्यादा शिद्दत थी मेरी मोहब्बत से, शायद। मेरे साथ जो हुआ उसके लिए मैं तुम्हें कब का माफ कर चुकी, लेकिन ये बात कैसे भूल जाऊं कि मेरे डैड की डेथ तुम्हारी बातों की वजह से हुई थी। मैं शर्मिंदा हूँ रानी, मैं तुम्हारे साथ साथ उनके साथ भी बहुत बुरा किया मैंने, लेकिन तुम जानती हो बहुत इज्जत करता था मैं उनकी मोहब्बत और शफकत के बदले में मैं कैसे बुरा सोच सकता था उनके बारे में। रुको, मैं एक शर्त पे तुम्हें माफ कर सकती हूँ। अगर तुम अपने लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढो और जल्दी से शादी कर लो। लड़की पसंद कर ली है मैंने। अगर तुम थोड़ा इंतजार करो तो हम इकट्ठे शादी कर सकते हैं, लेकिन तुम क्यों वेट करोगी? ऑफ कोर्स। कौन है वो लड़की? बता दूंगा, लेकिन प्रॉमिस करो जहां कहूंगा वहां मॉम के साथ तुम जाओगी रिश्ता लेने। ओके, श्योर, डन डील।